नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने विधानसभा में की कई घोषणाएं। विधायक निधि में 1 करोड़ की कटौती को निर्गत किए जाने का निर्णय, तो पुलिसकर्मियों, पटवारी, लेखपाल समेत सभी अधिकारियों को मिलेगी 10,000 की प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में गूंजा किसानों का मुद्दा। गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का हंगामा, तो विपक्ष ने उठाया लोकायुक्त का मसला। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर से सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक और सुरक्षा कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। देहरादून में आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता। हरिद्वार महाकुंभ के कोरोना टेस्टिंग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। कोठियाल बोले, सरकार जांच के नाम पर कर रही है तिश्री। और उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। उफान पर नदियां, तो ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर टूटा पुल। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत 659 सड़कें बंद। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन सदन में कार्यस्थगन के दौरान कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया। वहीं विपक्ष ने लोकायुक्त का मसला भी उठाया। साथ ही गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। उधर प्रश्नकाल में निवेशक सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मेलन में सरकार ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 1.24 लाख पूंजी निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और 538 प्रोजेक्ट पूरा होने पर 74,780 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा धारदार दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में गन्ना किसानों की उपेक्षा की है, जो अभी तक जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं, उसको जब तक रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक कांग्रेस किसानों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई 1 करोड़ की कटौती को निर्गत किए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार 100 करोड़ की लागत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध करवाएगी। वहीं पलायन की रोकथाम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भू विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु समिति का गठन किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों, पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कार्यों और सेवाओं के लिए 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में घोटाले के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को सस्पेंड कर कड़ा संदेश दिया है। जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के चलते 2 स्वास्थ्य अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस दिन मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उस दिन से ही अनेक माध्यमों से मेरे पास जानकारी आई थी कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की अगर मंशा ठीक है तो इसकी सीबीआई जांच करवाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। मैंने कहा था कि हर मुद्दे जो इस प्रकार के आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।
बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। हमने कहा जांच होने दीजिए, जांच का परिणाम आने दीजिए, उसको जांच को आगे बढ़ने दीजिए, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई, जिस लेवल तक जांच जाए, चाहे जो भी होगा इसमें, चाहे कहीं से लेकर कोई कितना बड़ा हो, कितनी भी उसका अपना कोई भी अलग स्थान रखता हो, अगर जो जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई से चेक करवाना चाहिए। और जो 2 कल्प्रिट दिखाए गए हैं, बहुत छोटे लेवल के डॉक्टर्स या हेल्थ अधिकारी, वो खाली वो नहीं हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे सीनियर इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे, उनको ज़रूर सामने आना चाहिए। और ये सीबीआई अगर इसको डिस्पैशनलिटी करेगी तो ये उत्तराखंड के लिए भले के लिए होगा। उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिन के अभी तक के मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मानसून सत्र कोरोना प्रोटोकॉल की परिस्थितियों में शांतिपूर्वक संचालित हुआ है। साथ ही शनिवार को सतत विकास लक्ष्य को लेकर पूरे दिन सदन में चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर अधिकांश कार्यवाही हास परिहास के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष और पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। 5 दिन के अभी तक सदन के उपवेशन की समाप्ति तक की कार्यवाही 28 घंटे 22 मिनट चली। वो आज समाप्त हुई। और देखिए, ये भी आप समझिए कि इस पूरे सदन के दौरान नेता सदन ने अपनी उपस्थिति अच्छे ढंग से दर्ज की और अनेकों ऐसी घोषणाएं भी की सदन के अंदर। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी बात मेरे उत्तराखंड के विधानसभा के लिए है। इसके साथ साथ, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये आज तो हमारा सत्र, क्योंकि जो सरकार की तरफ से निर्धारित हमारा समय था, समयावधि आज पूरी हो रही है, लेकिन एक दिन का कल हम सभी माननीय विधायकों के साथ, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय विधायक उसमें रहने वाले हैं। तीनों किसान कानूनों को वापस लेने और गन्ने के मूल्य को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने सड़क से सदन तक विरोध किया। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर चढ़कर सदन पहुंचे। विधायक हाथ में गन्ना और तख्तियां लिए हुए थे। इस दौरान विधायक और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की भी हुई। विधायकों की क्या मांग है और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रुख है, इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस के अलग अलग विधायकों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने। ट्रैक्टर से विधानसभा में पहुंचे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के वे सदन में आज ट्रैक्टर पर चढ़कर आए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के आप आए हैं यहाँ पर? केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी 3 काले कानून पास कराए हैं, हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि किसान विरोधी ये किसानों की मांगों को लेकर काले कानूनों को वापस सरकार तुरंत करे। गन्ने का मूल्य महंगाई के अनुपात में सरकार बढ़ाने का काम करे और किसानों का जो बकाया मिलों पर भुगतान है, उस किसानों के भुगतान को तुरंत दिलाए। आज आप लोग ट्रैक्टर पर यहाँ पर आई हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? हाथ में गन्ना भी ली हुई है। गन्ना मूलतः एक किसान है, आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान के बेटे हूँ और हमारा पुलिस का जवान भी किसान के बेटे हैं जो सीमाओं पर रहकर रक्षा करते हैं। सीमा पर जवान और खेत में किसान सभी दुख दर्द सह करके, सारी परेशानियों को सह करके देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अन्न उपजाते हैं। अगर ऊपर ईश्वर है तो नीचे अन्नदाता है, जिसके खाए अन्न को लेकर के हम जीवित रहते हैं। तो कांग्रेस विधायक का साफ कहना है कि किसान जो सरकार है वो किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और लगातार जो तीनों कानून हैं जब तक उनको वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे को उठाती रहेगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपके वरिष्ठ नेता और सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से कुंभ कोरोना जांच में सीबीआई जांच की मांग की। कर्नल कोठियाल ने कहा कि इस घोटाले में 2 अफसरों को सस्पेंड कर सरकार जांच के नाम पर इतिश्री कर रही है, जबकि हजारों की जान लेने वाले इस घोटाले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
इसमें कई मुद्दे आते हैं जो कि बोलते हैं कि उनमें करप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर करप्शन का कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि भावनाओं के साथ में, इंसान की जान के साथ में, हमारे जो धार्मिक फीलिंग है उसके साथ में अगर खिलवाड़ हुआ है, तो फिर उत्तराखंड जैसी जगह जो इन सब एस्पेक्ट के लिए फेमस है, वहाँ पे ना बहुत ही बड़ा उसको नेगेटिव माना जाएगा। और यह कुंभ रिलेटेड महाकुंभ हुआ, उसमें क्योंकि करप्शन की वजह से ऐसी कंपनी को चार्ज दिया गया कि जो भी यहाँ पे तीर्थ यात्री आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट होगा, और बगैर टेस्ट के उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और अपने पैसे ले लिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो भावना से आ रखे थे, धार्मिक भावना से आ रखे थे, बहुत सारे साधु संत जो इस दिन का इंतजार करते हैं कई सालों के बाद, उन सबको ना उन सब की मौत हो गई। और कुंभ की वजह से पूरे उत्तराखंड में ये कोरोना इतना ज़्यादा फैला कि सारा सिस्टम फेल हो गया, शमशान घाट तक जाने की लोगों को नौबत नहीं आ पाई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रुड़की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वहीं सिविल हॉस्पिटल में भी तीसरी लहर को लेकर कमर कसवी है। रुड़की CMS डॉक्टर संजय कंसल द्वारा जानकारी दी गई कि 80 बेड ऑक्सीजन सहित व्यवस्था की गई है और न्यूबॉर्न केयर के लिए भी 8 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं गंभीर मरीजों के लिए भी ICU के 11 बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं। पता ही है, पिछली बार भी हम लोगों ने 40 बेड खोल दिए थे अपने, जिसमें सेंटर सप्लाई थी। अब की बार हम लोगों ने 60 बेड कर दिए हैं, उसके 40 बेड हमने एडल्ट के लिए और 20 बेड बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के। इसके अलावा 20 बेड हमने और रिजर्व में रख लिए हैं। अगर कोई लहर आती है और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम 80 के 80 बेड पूरा यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करेंगे। रुड़की के ग्राम पनियाला चंदापुर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक युवक मनीष कुमार लगभग 4 दिन पूर्व अपनी ससुराल आया हुआ था, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला। वहीं युवक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन पूर्व 3 युवक मनीष कुमार को अपने साथ लेकर गए थे और शुक्रवार सुबह उसका शव मिला। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के द्वारा मनीष कुमार की हत्या की गई है। वहीं इस मामले में SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चार लड़के आए, इसका एक उसका साला था, 3 और जने थे इसके साथ में। तो मैं आकर मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? तो कहने लगा भाई ये मुझे लेने के लिए आए, मेरी कोई जांच करवाओगे? हम सेफ लेकर जा रहे। मैंने पूछा जी उनसे, मगर भाई इसका क्या करोगे तुम, भाई क्या दिक्कत हो रही तुम? तो वह कहने लगे जी हम सेफ लेकर जा रहे हैं, इसे सेफ ही छोड़ कर जाओगे। और आज सेफ का नतीजा उस हमारे पास ये भेजा गया के अंतर्गत अभी ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये लड़का अपने ससुराल पक्ष में आया था, पिछले 3 दिन से यहाँ रह रहा था, आज ये अमृत पाया गया है। इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको मोर्चरी में भिजवा के उसका PM कराया जा रहा है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जल्दी ही जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। नैनीताल के पंत पार्क में सांस्कृतिक उत्थान समिति खुरपाताल के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने किया। शुक्रवार को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने अमृत महोत्सव के तहत गीत और नाट्य परिवार के तहत सांस्कृतिक उत्थान समिति के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। अमृत महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। ये गीत एवं नाट्य परिवार RBO के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोगों को मिले हैं। इसमें हम लोगों का विशेष तौर पे जो मकसद है, जो कोरोना काल चल रहा था उसमें हम लोगों को अपने जैसे मास्क पहनने वाली बातें हैं या 2 गज की दूरियां हैं, इनको हम आम आदमी तक इस अभियान को चलाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा है कि अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी ही नहीं होगी तो आखिर ये जनसंख्या कहाँ रहेगी, हमारा जो कुल है वो कहाँ चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बेटी को पढ़ाना भी है और बचाना भी है। इसके साथ साथ हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार की ओर से तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य चल रहे हैं, तो उसमें लगातार सरकार का एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। और सरकार इसमें विशेष तौर पर अभियान चला रही है, जगह जगह ऐसे अभियान चल रहे हैं जिसमें आपके स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जा रही है। विकासखंड दशोली के कमियार गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये गांव जूझ रहा है।
आलम यह है कि ग्रामीणों स्कूली बच्चों को बाजार जाने तक 7 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है और पैदल रास्ते भी सड़क के मलबे से ढह चुके हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि 3 गांवों की 500 से अधिक आबादी को जोड़ने वाली ये सड़क मई से ही बंद पड़ी हुई है। ग्रस्त हो गया है। 2016 से इस पर कार्य हो चुका है, लेकिन पार्ट 1 का काम इस पर अभी पूर्णतया पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या यह है कि हमारे गांव में जो है बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा हैं, बीमार लोग ज़्यादा हैं, स्कूली बच्चे जो हैं 13-13 साल के छोटे छोटे बच्चे हमारे जाते रहते हैं। तो रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं और पत्थर इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि अगर किसी के ऊपर गिर गया तो बिल्कुल भी वो पानी तक नहीं मांगेगा। कंडीशन ऐसी हो रखी है कि हमें जो है फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो इस पे विभाग जल्द कार्रवाई करे। प्रदीप सिंह नेगी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारी जो सड़क है अमरपुर नरगोली कम्यार मार्ग मोटर मार्ग, आज 2016 से इस सड़क का टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन आज ये सड़क जस के तस वैसी है। हमने शासन से, प्रशासन से, विभाग से कई बार गुजारिश कर चुके हैं कि हमारी सड़क को खोल दिया। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। मंगलौर नगरपालिका शहर का सारा कूड़ा सड़क के किनारे ही डाल रही है। कूड़े के अंबार से उठने वाली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और आसपास के रहने वाले लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर नगरपालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी मशीनों से मार्ग खुलवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मलबा आने का सिलसिला बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोगी पावर हाउस के पास मलबा आने का सिलसिला बना हुआ है। वहीं पर्यटकों के वाहन भी मार्ग में फंस गए। भी तैनात की गई हैं और साथ ही साथ रात्रि के समय जो परिवहन है उसको भी हम लोग रोक रहे हैं और वहाँ पे लगातार जो PWD के मेट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है और पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो वहाँ पे चूँकि ये देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाली एक ही सड़क है, तो उस हिसाब से हम लोग लगातार उस पर ध्यान बनाए हुए हैं और जैसा मौसम विभाग का जो भी अनुमान या हमें वार्निंग प्राप्त होती है तो उसकी। ऋषिकेश से देहरादून को जोड़ने वाला जखन नदी का पुल नदी में तेज बहाव आने के कारण टूट गया। इस दौरान पुल पर चल रहे 4 वाहन पुल के बीचों बीच फंस गए। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि फंसने वाले वाहनों में 2 लोडर वाहन हैं, जबकि एक कार और एक बाइक शामिल है। बाइक सवार ने भी बामुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। पुल टूटने से ऋषिकेश और देहरादून के बीच का संपर्क टूट चुका है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाखम नदी का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से टूटे हुए पुल को लेकर फीडबैक भी लिया। हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही KMU की बस अल्मोड़ा के ताकुला के पास अचानक सड़क पर पलटी खा गई। आपको बता दें कि बस में 24 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को हल्की चोट आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।